मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आपके अपने विजडम विद अमर चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं बेसिक प्रश्नों की ओर। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। प्रश्न 1 को ध्यान से समझिए। क्या है कि साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कोस ए, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑलरेडी हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि जब भी 630 डिग्री की बात हो, 800 का बात हो, कोई भी एंगल का बात हो, तो उसको हम राउंड फिगर 360 को लेकर मान के चलेंगे। जैसा कि फर्स्ट 1 में हम देख रहे हैं, क्या है, साइन 630 डिग्री प्लस ए इक्वल टू क्या है मेरा, कोस ए है। तो यहाँ 630 डिग्री की बात अगर हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ से रोटेट करके यहाँ आते हैं 360 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ 630 है तो हम 360 दूना 720, दैट मीन्स कि हम 2 बार राउंड कर जाएंगे। तो 2 बार अगर राउंड करते हैं तो 360 दूनी कितना हो जा रहा है, 720 हो जा रहा है। तो 720 क्या हो रहा है, इससे थोड़ा अधिक हो जा रहा है। दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 360 कितना हो जाएगा, 720, और इसको हम घटा देंगे माइनस 90। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इसको हम बोल सकते हैं कि साइन 2 इंटू 360 माइनस 90 माइनस ए। यहाँ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में ले लिए थे, यहाँ चूंकि प्लस है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑलरेडी यू नो दैट मीन्स कि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो जब भी 360 की बात हो रही है तो मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन तो मेरा सेम रहेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है, ए है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर ये कन्वर्ट होगा फंक्शन, यहाँ चूंकि यहाँ 90 है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 90 है तो फंक्शन कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, कोस। और 90 माइनस दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए को कोस ए लिख सकते हैं। ओके, और प्लस क्या है यहाँ पर, कोस ए है। ठीक है, बट यहाँ देखिए समथिंग यहाँ हल्का मिस्टेक हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है कि साइन 360 की बात हो रही है ना, 360 से हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं। 360 जो है ये ओवरऑल हो गया, इससे थोड़ा नीचे आ गए ना। तो यहाँ क्या होता है मेरा, कोस और सेक होता है। दैट मीन्स यहाँ तो साइन है, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा मेरा, माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो। दैट मीन्स सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 0। ओके, चलिए अब प्रश्न हम 2 पर बात करते हैं। देखिए, प्रश्न 2 को आप देखने मात्र से ही आंसर निकाल सकते हैं। हम ये जो प्रश्न लिए हैं ये सिर्फ आपका बेसिक प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न 2 को ध्यान से देखिए। क्या है, tan 35 और tan 55 इक्वल टू साइन ए। तो हमें एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम जैसे कि बेसिक क्लास में बताए हैं, जब भी 35, 55 कोई भी एंगल अगर दिया हो तो उसके हम राउंड फिगर पर जाएंगे। राउंड फिगर हम ट्रिग्नोमेट्री पर बात करें, क्या होता है, 90, 180, 270 लाइक दिस। तो यहाँ क्या है, 55 90 के नियर है। ये जो 55 है ये क्या है, 90 से ज़्यादा नज़दीक है 35 से कंपेयर में। तो हम क्या, tan 35 और tan 55 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 लिख सकते हैं ना। वो जो tan 55 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, साइन। तो यू नो दैट कि 90 डिग्री की जब बात होती है तो फंक्शन मेरा चेंज हो जाएगा। फंक्शन कितने में बदलता है मेरा, tan कोट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ क्या हो गया मेरा, tan 35 डिग्री, और यहाँ क्या है, tan 90 माइनस 35। दैट मीन्स कि फंक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट 35 डिग्री इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ, साइन ए। तो हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं कि tan
कोट का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स कि हम कोट को 1/tan लिख सकते हैं। ये आपस में क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1। अब इसमें तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, साइन ए का वैल्यू मेरा 1 आ रहा है। ये भी आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है 1 पर। दैट मीन्स साइन ए का कितने डिग्री पर 1 होता है, 90 डिग्री पर होता है। दैट मीन्स कि एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न 3 पर बात करते हैं। प्रश्न 3 को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आप प्रश्न 3 में देख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू मेरा क्या है, 0 है। तो हमें साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा साइन टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। साइन थीटा कोस थीटा किधर ले आएंगे हम, तो ये बट्टा में हो जाएगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। और टेन थीटा का क्या होता है, हम एल एल के का कॉन्सेप्ट जानते हैं। टेन थीटा में क्या होता है, एल एल, दैट मीन्स कि लंब बटे आधार। यहाँ मेरा लंब हो गया 1, आधार हो गया 1। तो हम इसमें कर्ण कैसे निकालेंगे, तो ऑलरेडी यू नो दैट कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। यहाँ मेरा क्या, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे अगर आप थोड़ा एडवांस सोच सकते हैं तो डायरेक्टली हम ये कर्ण हाइपोटेन्यूस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट डिटेल्स में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। लंब मेरा 1 है, आधार मेरा 1 है। ये क्या हो जाएगा, यू नो दैट मीन्स कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स कितना हो जाएगा मेरा, दैट मीन्स कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया, √2। अब आई थिंक आप इजीली यहाँ से सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइन पर पावर 4 थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब बटे पर पावर 4 लगा देंगे। कोस पर पावर 4 थीटा है तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। दैट मीन्स 1/√2 पर पावर 4। इसी तरह से हम टेन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर को निकाल लेंगे। चलिए हम प्रश्न 4 पर बात करते हैं। क्या हम बात करते हैं अब हम नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझें। क्या बोला जा रहा है कि कोट 52 डिग्री इक्वल टू बी है, तो हमें tan 38 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को देखने से ही आप समझिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास को अच्छी तरह से किए हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिए, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि कोट 52 डिग्री जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 180 90 माइनस 38। ये जो कोट 52 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 38 डिग्री। ये क्या होगा, कोट 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, 90 माइनस, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ऑल आर पॉजिटिव, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा tan 38 और इक्वल टू क्या है, बी है, तो हमें tan 38 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही छोटा है, बट एग्जाम में टाइम लिमिटेशन के चलते आप थोड़ा फंस सकते हैं, इसलिए सावधानी से प्रश्नों को एग्जाम में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कोस 52 डिग्री प्लस कोस 68 डिग्री प्लस कोस 72 डिग्री, हमें इसका वैल्यू निकालना है। कोस 52 कोस 68 प्लस कोस 72। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लास में हम लास्ट टाइम में सारे फॉर्मूला को लिखाए थे। अगर आप फॉर्मूला को याद नहीं रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को बनाना आसान नहीं है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट विथ फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक फॉर्मूला आई थिंक कि जानते हैं कि कोस सी प्लस कोस डी का कॉन्सेप्ट, कोस सी प्लस डी, यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि कोस सी कोस डी, इस तरह से कॉन्सेप्ट में ये अप्लाई हो रहा है।
इस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो जब भी cos c प्लस डी की बात आती है तो क्या होता है, cos c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। दैट मीन्स कि एंगल को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं जब भी इस तरह का फॉर्म में आता है। ये चीज याद रखना है, सिर्फ एंगल को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं या एंगल को घटा के 2 से भाग देते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको सेलेक्ट करना है कि वो ऐसा कौन सा 2 पेयर है जिसको हम घटा के 2 से भाग दें या दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दें तो एक वैल्यूएबल एंगल निकल जाए। वैल्यूएबल एंगल मीन्स हुआ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। इसलिए वैल्यूएबल एंगल का मीनिंग हुआ कि tan 60 डिग्री का वैल्यू तो हम जानते हैं, cos 60 का वैल्यू तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम। लेकिन अगर आ जाता है कि 35 डिग्री तो वो तो निकल सकता है, बट वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा पेयर चूज करना है जिसको आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो एक वैल्यूएबल एंगल निकल जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि cos 52 डिग्री जो है और यहाँ क्या है cos समथिंग, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 72 लिखा गया है जो कि होगा 172, ठीक है, यहाँ 172 होगा, है ना। तो यहाँ क्या है cos 52 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos 68 डिग्री। तो हम ये दोनों को एट फर्स्ट इसलिए लिखें कि आप देखिए, देखने मात्र से ही पता चल रहा है कि 172 में अगर 52 घटा देते हैं तो 120 हो जा रहा है, और 120 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 60 डिग्री निकल रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, आपस में फॉर्मूला पर परफेक्ट सेट हो रहा है और इसके चलते हमको वैल्यूएबल एंगल निकल जा रहा है। तो cos c प्लस डी का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 52 प्लस 172/2, और फिर क्या हो जाएगा cos c माइनस डी, उस 52 माइनस 172/2 प्लस अब देखिए यहाँ क्या हो गया 120, यहाँ पर कितना हो जा रहा है 120/2, दैट मीन्स कि 60 डिग्री आ जा रहा है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 72, 52 और 172 को जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2 से 24, दैट मीन्स कि cos 112 डिग्री, ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा 120/2, दैट मीन्स कि cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ये 2 में कट जाएगा, और प्लस यहाँ क्या है मेरा cos 65 डिग्री, ये 2 तो आपस में कट गया, ठीक। अब देखिए फिर ये एक दूसरे को cos c प्लस cos d का फॉर्म में फॉर्मूला सेट कर रहा है। तो cos c प्लस d का फॉर्मूला क्या होता है cos c प्लस d बाई 2। तो देखिए ये दोनों का अगर जोड़ देते हैं कितना हो जा रहा है 168, 112 और 68 जोड़िए कितना होगा 68 और 12 80, और यहाँ 100 दैट मीन्स 180, 180/2 कितना हो गया cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो इसको हम फॉर्मूला में सेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा। ये दोनों का आपस में जोड़ते हैं डायरेक्ट मेरा कितना निकल जा रहा है 180, 180/2 कितना निकल जा रहा है 90, दैट मीन्स कि ओवरऑल वैल्यू कितना होगा मेरा 0 होगा। आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन से फॉर्मूला में सेट करके आप बना सकते हैं, बट आपको थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा और एग्जाम में आपको समय को बचाना है। तो चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न 6 पर। देखिए प्रश्न 6 को ध्यान से समझिए। आई थिंक कि प्रश्न 5 को बताने के बाद आप प्रश्न 6 पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सेम ये डिपेंड करता है 5 पर। देखिए sin 75 दैट मीन कि sin c और sin d, कुछ नहीं करना है। sin c और sin d का हम फॉर्मूला बता चुके हैं, उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप दीजिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला जा रहा है sin 90 माइनस टेन थीटा, यहाँ 10 रहे 20 रहे 30 रहे 1 लाख रहे, उससे क्या मतलब है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए, भ्रम में डालने के लिए 10 20 पाई/2 दे देता है। टेंशन क्या है, पाई मीन्स ऑलरेडी यू नो क्या होता है 180 होता है, और पाई/2 की बात हो रहे हैं तो वो 90 होगा। इससे पहले टेंशन नहीं लेना है, वो सिर्फ बड़ा डाटा आपको ऐसा इसलिए दिया जाता है कि क्वेश्चन को कि स्टूडेंट देखकर घबरा जाए और उस प्रश्न को स्किप करने पर मजबूर हो जाए, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जा रहा है। देखिए अब क्वाड्रेंट और कॉन्सेप्ट को हम लिख कर नहीं बताएंगे, आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये चल जा रहा है किस पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, दैट मीन्स कि
और यहाँ क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री में फंक्शन चेंज होता है। एक चीज याद रखना 90 270 फंक्शन चेंज होगा, 180 360 फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा साइन का कोस टेन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा 0 से 90 ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 क्या होता है साइन और कोसेक होता है। यहाँ क्या बोल रहा है 180 माइनस थीटा, तो सेकंड में क्या है रेंज 90 से 180 है, दैट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक होता है, तो यहाँ पर कोस है, दैट मीन्स 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस मेरा क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब चलते हैं कोस π/2 दैट मीन्स 90 की बात कर रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा मेरा साइन हो जाएगा, साइन टेन थीटा माइनस साइन 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, दैट मीन्स कि 90 से 180 के बीच में ही होगा, क्योंकि 180 से थोड़ा घट रहा है, दैट मीन्स 180 से थोड़ा कम है, दैट मीन्स कि यहाँ ये तो 180 में क्या होता है फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का हम साइन रखने देंगे, और चूंकि साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा। और यहाँ हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसके आगे आप हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला सेट कीजिए कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी और साइन माइनस डी, कोस सी प्लस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए और अच्छी तरह से सेट कीजिए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह के सवालों को अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, और इस तरह के कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं इसमें, इसलिए हम इसमें डिटेल से नहीं बता रहे हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। आप यदि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हाँ लाइक और शेयर करना ना भूलें।